Good morning, student. How are you all? Student, now we'll start revision of your history. As you are on your demand that you want to go for the revision of chapter 2 and chapter 3 first for the history, so I have taken chapter 2. Okay, so the chapter second is that on the trail of the earliest people, means पुराने लोगों की trail, means पुराने लोगों की कहानियों से जो चीजें हमें पता चली हैं उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है. So we'll start the revision here. The first point is that, students, I'll just have some points which is very important to describe the chapter, okay, to explain the chapter here. First point is that the earliest people, why were they on move? पुराने टाइम के जो लोग थे वो हमेशा चलते ही क्यों रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों मूव करते थे, ठीक है. सो द थिंग इज दैट पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 million years ago, मीन्स सब कॉन्टिनेंट में जो लोग आज से 2 million years ago रहते थे, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. कितने मिलियन ईयर्स अगो? 2 million years ago. ओके, वी डिस्क्राइब देम एज सच हंटर गैदर्स. हम आज उनको क्या कहते हैं? हंटर गैदर्स कहते हैं, ठीक है. और हम उनको हंटर गैदर्स क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल देम हंटर गैदर्स? बिकॉज दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stacks and eggs. ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे? वो शिकार किया करते थे. दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, हैं, दे कॉट फिशेस, बर्ड, वो फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे, ठीक है. फ्रूट्स हो गई, रूट्स हो गई, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, लीव्स हो गए, स्टैक्स और एग्स को वो लोग गैदर्ड मीन्स टू से टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करते थे, ठीक है. आज के जैसे नहीं है कि हम क्या कहते, हमें हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है. हम मार्केट गए, हमें वहाँ मीट अवेलेबल हो गया, फिश अवेलेबल हो गई, ठीक है. या हम क्या, हमारा ग्रीन ग्रोसर आया तो वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे गया, है ना. इट वॉज नॉट हैपन इन द अर्लियर टाइम, ठीक है. तो वो सब चीजों के लिए क्या होता था, लोग जो थे वो अपने आप ये सारे काम किया करते थे. दैट्स व्हाई वी कॉल देम हंटर गैदरर्स. हंटर मीन्स शिकार और गैदरर्स मीन्स इकट्ठा करना, ठीक है. तो इस वजह से हम उनको हंटर गैदरर्स कहते थे. इफ आई आस्क द क्वेश्चन डिस्क्राइब द हंटर गैदरर्स, व्हाई वी कॉल देम हंटर गैदरर्स, तो यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स टू देम, ठीक है. यू कैन टेल टू मी इन दिस आंसर. There are several animals that run faster than us, many that are stronger. Students, देखो, अब आप एक चीज मानते हो, ये सब कुछ करना, हंटिंग करना या फिश कॉट करना, बर्ड्स पकड़ना, है ना, जंगलों में घूमकर फ्रूट्स, नट्स, सीड्स कलेक्ट करना, क्या ये इजी था? है. आज अगर हमारे सामने कोई एनिमल आ जाता है तो क्या होगा आपके साथ? सपोज आपके सामने अभी लॉयन या टाइगर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. अगर एलिफेंट भी आ जाता है तो आप डर जाते हो एकदम से, ठीक है. तो उस समय तो वो लोग जंगल में ही रहते थे एंड दे फेस सो मेनी वाइल्ड एनिमल्स. तो क्या उस समय एनिमल्स क्या स्ट्रांग नहीं होते थे? डेफिनेटली, जैसे आज स्ट्रॉन्गर हैं वैसे भी उस समय भी स्ट्रांग हुआ करते थे एनिमल्स, ठीक है. टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है. इसलिए उस समय के जो लोग हुआ करते थे बच्चों, वो बहुत अलर्ट हुआ करते थे, बहुत क्विकली वो हर किसी काम को किया करते थे. उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोचने का जो तरीका था, सोचने की जो क्षमता थी, उनकी कैपेबिलिटी जो थी थिंकिंग की, वो बहुत तेज थी. इसलिए वो एनिमल्स को हंट कर सकते थे, है ना. आप देखो, अगर आप फिशिंग करते हो या आप बर्ड कैच करते हो, है ना, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. आपको बहुत अलर्टनेस की जरूरत चाहिए होती है. तो उस समय जो लोग हुआ करते थे, जो अर्लियर पीपल हुआ करते थे, दे वर वेरी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. मीन्स वो हमसे ज्यादा बहुत अच्छे थे, ठीक है. अभी तो वी आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ टेबल ऑफ, है ना. उस समय तो वो सब कुछ उनको अवेलेबल नहीं था. एवरीथिंग दे हैव टू डू वर्क हार्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स. तो वो लोग उतने ही स्मार्ट थे, ठीक है. देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन. अब देखो, क्वेश्चन था व्हाई दे वर ऑन मूव, वो क्यों इधर से उधर घूमते थे. तो इसके 4 मेन रीजन है. स्टूडेंट्स, हेयर मतलब मैं आपको एक एक चीज बहुत पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है. तो वो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत अच्छा था, ठीक है. उन्हें ये भी पता था कि हम कौन से मौसम में, कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट
और कौन सा फूड खा सकते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हर कोई फ्रूट या हर कोई ग्रास या आपका सीड जो है वो खाने ईडेबल हो, ठीक है। तो वो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा होता था कि उनको पता था कि कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट आता है, कौन सा फ्रूट मिलता है उनको, और वो कौन से किस चीज को वो खा सकते हैं, मीन विच फूड इज एडेबल और नॉट, ठीक है। तो इन सब चीजों की नॉलेज उनको बहुत अच्छे से थी, ठीक है। अब फिर आते हैं, देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन व्हाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देयर आर मेनली 4 रीजन्स हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं कि इन 4 रीजन्स की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ठीक है। फर्स्ट रीजन उनका है, इफ दे हैड स्टेड एट अ वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, ठीक है। आप खुद देखो, अगर हम एक जगह पे बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो क्या होता है, वो तो पूरी तरीके से एक अपने फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हुआ करते थे, ठीक है। तो वो जितने भी प्लांट्स या ट्रीज या जो भी फ्रूट्स वहाँ उस जगह अवेलेबल होते थे या जो एनिमल रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल होती थी वो उनको खा जाते थे, ठीक है। जब वो एक जगह पे आके सेटल्ड होंगे तो आसपास जो उनको एनिमल और प्लांट रिसोर्स मिलेगा उसी से को तो वो खाएंगे। तो जब वो एक वहाँ की वहीं की चीजें खाना शुरू कर देंगे तो एक टाइम पे वहां सब कुछ फिनिश हो जाता था। जब फिनिश हो जाएगा एक जगह से तो उनको दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो उनका रीजन है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप देखो, आपको पता है एनिमल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। हर एनिमल का अपना सीजन होता है, ठीक है। अब जब वो एनिमल हंट करते थे तो उन्हें एनिमल्स के माइग्रेशंस का भी पता होता था, ठीक है। अब एनिमल जहां मूव करेंगे उनको भी मूव करना पड़ता था, क्योंकि अगर एनिमल्स नहीं होंगे उस जगह जहां वो रह रहे हैं तो वो किसका हंट करेंगे, हाउ दे एट फूड, कैसे क्या खाएंगे अगर वहां एनिमल्स नहीं होंगे, कितना वो प्लांट्स खा लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे एनिमल्स का मूवमेंट होता था अर्ली मैन का भी मूवमेंट होता था, ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, ठीक है। या तो वो छोटे स्मॉलर प्रे मीन्स होता है शिकार, ठीक है। आप कुछ भी कहो, आप चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा हो, डियर हो या वाइल्ड कैटल हो, ठीक है, सब माइग्रेट करते हैं। तो उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी अर्लियर पीपल्स को जो था वो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स के लिए मूव करना पड़ता था, ठीक है। इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, अब जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पर उस सीजन के फ्रूट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ग्रास है या नहीं है, ये भी तो सब चीजें देखने वाली होती हैं। तो इस वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। Third reason is that plants and trees bear fruits in a different season. This line we already discussed कि प्लांट्स का ट्रीज का फ्रूट्स का सीजन्स होते हैं। हर सीजन ऐसा नहीं है कि सारे फ्रूट्स, अब मैंगो है, मैंगो क्या है आपका समर सीजन में आता है, एप्पल आपका विंटर सीजन में आता है, ठीक है। तो ये तो नहीं है कि अब हर सीजन में ये सब फ्रूट्स मिलते हैं। खैर यहाँ अब तो खैर बात ही अलग है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गया है तो हर सीजन फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेनली फ्रूट्स के अपने सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो उन सीजन्स के अकॉर्डिंग भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को सर्च करने के लिए। फोर्थ है, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू वाटर फॉर सर्वाइव, ठीक है। चाहे पीपल हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, सबको किस चीज की जरूरत पड़ती थी, पानी की जरूरत होती थी, ठीक है। सबको वाटर की जरूरत पड़ती थी। तो जहां जहां पानी होता था, वाटर सर्विंग है ना, तो जहां जहां पानी होता था वहां वहां ये लोग मूव करते थे, ठीक है। अब देखो, वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर। वाटर कहाँ मिलता है, लेक, स्ट्रीम और रिवर्स में मिलता है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कुछ जो रिवर्स हैं वो क्या है, पेरिनियल रिवर्स हैं, और कुछ रिवर्स जो हैं वो हमारी क्या होती हैं, सीजनल रिवर्स होती ही नहीं होती हैं, ठीक है। एक तो रिवर हो गई जो पूरे थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, ठीक है, वो हो गई आपकी पेरिनियल रिवर्स। और आपकी सीजनल रिवर्स क्या हो गई, जो कि सीजन के अकॉर्डिंग बहती हैं, मीन्स समर में वो ड्राई हो जाती हैं और रेनी सीजन में उनमें फिर से पानी आ जाता है। तो ठीक है, इस वजह से जब पानी की वजह से वाटर के लिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, ठीक है। नाउ हाउ डू वी
नो अबाउट दीज पीपल, अब हम इन लोगों के बारे में कैसे हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे थे, क्या करते थे, उनको हमने हंटर गैदरर्स क्यों बोला, उनका लाइफ स्टाइल क्यों था, क्या था, उन्होंने कैसे मूवमेंट्स करे। तो वो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे हमारे, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो कि हंटर गैदरर्स यूज करते थे और बनाते थे। It is likely that people made and used tool of stone, wood and bone. ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं उनमें, जैसे लोग जो थे उस समय के जो लोग थे वो क्या बनाते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे। किस किस से टूल्स बनाते थे वो देखो, वो टूल्स बनाते थे बच्चों स्टोन से, वुड से और बोन से। ठीक है, टूल्स पर यूज टू कट मीट। उस टूल्स का वो यूज किसके लिए करते थे, मीट कट करने के लिए। बोन, स्क्रैप बार्क मीन्स जानते हो, छाल को छीलना, स्किन को छीलना, पेड़ों की छालों को, बार्क को छीलना। चॉप फ्रूट को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए, इन सब के लिए वो किस चीज का यूज करते थे, जो टूल्स वो किससे बनाते थे, स्टोन, वुड और बोन से बनाते थे। ठीक है, एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, तो स्टोन टूल्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। पीपल ट्राई टू फाइंड द प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। इसलिए लोग ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे या ऐसी जगह ढूंढते थे जहां उनको अच्छी क्वालिटी के क्या मिल जाए, अच्छी क्वालिटी के आपके स्टोन्स मिल जाए। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये मत सोचना कि पर्टिकुलर कुछ लाइंस आपको लिखनी है। ठीक है, सपोज अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि हंटर गैदरर यूज स्टोन टूल्स, ठीक है, एक्सप्लेन इट, गिव रीजन, ठीक है, एंड व्हाई दे यूज, फॉर विच दे आर यूजिंग इट। मीन्स हंटर गैदर्स, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हंटर गैदर्स जो हैं वो स्टोन टूल्स यूज करते हैं। यस करते थे। क्यों करते थे उसको आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, वो किस किस चीज से बने होते थे वो एक्सप्लेन करोगे। आपको कैसे पता चला कि वो स्टोन टूल यूज करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से आपको पता चला। ठीक है, उन स्टोन टूल्स का वो यूज किस किस चीज में क्या करते थे। तो एक पूरा जिस्ट होता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, आपको उसमें ये नहीं, अब आपने सोचा कि मैम ने तो पर्टिकुलर लाइंस नहीं लिखवाई थी, हम क्या लिखें, लेकिन आपको जो आपको समझाया गया है, भाई आपको पता है हंटर गैदर्स जो हैं वो स्टोन टूल्स यूज करते हैं, क्यों करते थे वो भी आपको पता है। कैसे पता चला, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको मिला बहुत सारा चीजों के बारे में हमें उन्होंने बताया। ठीक है, अब स्टोन टूल्स का यूज वो किस किस चीज के लिए करते थे, तो वो स्टोन टूल्स का यूज कट मीट, बोन, स्क्रैप बार्क, चॉप फ्रूट्स और रूट्स के लिए करते थे। तो मीन्स बहुत सारी चीजों को मिलाकर आपको एक आंसर बनाना होता है। ठीक है, इसी तरीके के आंसर जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर योर हायर क्लासेस। आपका 6th जो है वो मेन पहला बेसिक क्लास है आपकी 10th बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो इससे ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। नाउ अब देखो, जहां अब स्टोन टूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे लोगों की लाइफ में, तो लोग ऐसी जगहों की ढूंढते थे जहां की उनको अच्छा स्टोन टूल्स, अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स उनको मिले, जिससे कि वो टूल्स बना सके। ठीक है, places where stone was found and where people made tools are known as factory site। अब देखो फैक्ट्री साइट क्या होता है। फैक्ट्री साइट वो है जहां लोग अच्छे टूल्स की, अच्छे स्टोन से टूल्स बनाते थे। आपको पता है आज भी फैक्ट्रीज होती हैं हमारे यहाँ, तो फैक्ट्रीज में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऐसे ही उस समय भी जो अच्छे स्टोन्स हुआ करते थे उनसे वो लोग टूल्स बनाते थे, और उन जगहों को जहां वो टूल्स बनाए जाते थे उन जगहों को क्या कहा जाता है, फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। ठीक है, अब फैक्ट्री साइट्स है जैसे, तो बहुत जगह आपने देखा है आज भी, आजकल भी है सिस्टम में कि जहां फैक्ट्रीज होती हैं वहां लोग रहते भी हैं, है ना। तो जहां लोग रहते भी हैं और वहां फैक्ट्री भी होती है, तो उसको क्या कहा गया है, इनहैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। उसको क्या कहा गया है, इनहैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर इन योर बुक ऑल्सो। देखो ये जो आपका पैराग्राफ है ना, इसमें लिखा है ना, पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम, दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। मीन्स जहां लोग रहते भी थे और जहां फैक्ट्रीज थी
उस जगह को क्या कहा गया है, हैबिटेशन का फैक्ट्री साइट। ठीक है, अब आप देखो ये पिक्चर जो आपको दी गई है हेयर इन योर बुक, है ना, ये क्या है, ये भीमबेटका का है। ये भीमबेटका का एक साइट है बच्चों जो आजकल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसको क्या कहा गया है, इसको एक तरीके से हैबिटेशन साइट माना गया है जहां लोग रहते थे। ठीक है, और दिस इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर सच एज वन शोन हियर। ठीक है, यहाँ ये रॉक्स हैं जहाँ आपको मैंने बताया केव्स और रॉक्स में ही लोग उस समय रहा करते थे, उनके पास हाउसेस तो हुआ नहीं करते थे, है ना, तो जो ये नेचुरल उनके हाउसेस हुआ करते थे। आपके पास अगर बुक होगी तो इसमें आपकी पूरी ब्रीफिंग इसमें दी गई है, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर भी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इंक्लूड केव्स एंड रॉक देमसेल्व्स सच एज द वन शोन हियर। People choose their natural caves because because they provide shelter from the rain, heat and wind. आज हम अपने घर में क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, रेन, हीट एंड विंड से। सेम ऐसे ही जो केव्स हुआ करती थी पुराने जमाने में और लोग वहां रहते थे, वो भी इसी वजह से रहते थे कि उनको प्रोटेक्शन मिलता था। ठीक है, शेल्टर आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। अब देखो नर्मदा वैली क्या है, रिवर है। ठीक है, तो रिवर साइड हो गया, वाटर साइड हो गई। मैंने आपको बताया जितनी भी आपकी हैबिटेशन साइट्स हैं जहां लोग आकर बसे हैं, वो कहाँ बसे हैं, जहां पानी होता है। ठीक है, नाउ फाइंडिंग अबाउट मेकिंग टूल्स। ठीक है, अब टूल्स बनाने की दो टेक्निक्स हुआ करती थी। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन टू स्टोन, जिसमें हम एक स्टोन पे दूसरे स्टोन से उसको वो करते थे, प्रेस मारते थे, हिट करते थे। ये मैंने आपको पिछली बार एक्टिविटी भी करवाई थी, हमने करा था ना ये एक्टिविटी, याद है। तो इस तरीके से दो टेक्निक्स थी। ठीक है, एक हो गया प्रेशर फ्लैकिंग, एक हो गया कि एक स्टोन को इस तरीके से हम हैमर की तरह यूज करते थे, जिससे कि उसकी जो वेस्टेज है वो निकल जाए। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स विच यूज्ड फॉर मेकिंग stone tools. Student, this is also very important finding about fire. अब हमें फायर के बारे में कैसे पता चला कि लोग जो उस समय थे वो दे यूज्ड फायर। तो द ट्रेशेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर इन कुरनूल केव। ये कहाँ मिला था हमें, कुरनूल केव में। स्टूडेंट, मैंने आपको जो एसएसटी का टेस्ट दिया था उसमें मैंने आपको पिक्चर दी थी, वो कुरनूल केव की थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है कि इस तरीके से ये जो साइट्स हैं वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी। उन पिक्चर्स को आप ध्यान में रखो। ठीक है, कोई भी पिक्चर को क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो कुरनूल केव में जो पता चला है, वहां से कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं, ऐसे प्रूफ मिले हैं कि लोगों को, जो उस समय के लोग थे, वो फायर का यूज किया करते थे। This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things. अब देखो क्वेश्चन आ सकता है कि how they use the fire. ठीक है, तो they use fire for many things like that the source of light. भाई हम आज भी हम लाइट के लिए फायर का यूज करते हैं। To roast मीट, हम खाना बनाने के लिए, तो वो मीट, उस समय वो मीट खाते थे ज्यादातर, तो वो मीट को रोस्ट करने के लिए करते थे। To scare away animals. हाँ, स्केयर अवे एनिमल्स, अब हम घर में रहते हैं और डेवलप सिटीज में रहते हैं, तो हम जानवरों को भगाने के लिए आग का यूज नहीं करते। लेकिन हाँ, आज भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, वो आग का यूज जानवरों को भगाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट, चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में जब चेंज आना शुरू हुआ तो क्या हुआ, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। अब कितना है, 12,000 ईयर्स अगो है। There were major changes in the climate of the world. वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत चेंज आया। क्या चेंज आया, with a shift or relatively warm condition, इस जो क्लाइमेट था वो धीरे धीरे गर्म होता चला गया। In many areas this lead to development of grassland, और गर्माहट होने की वजह से मौसम में ग्रासलैंड डेवलप्ड हुए, घास के मैदान डेवलप्ड हुए। ठीक है, और जब घास हुई तो घास खाने वाले आपके हार्बीवोरियस जो एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोरियस आपने पढ़ा है साइंस में, है ना, जो ग्रास खाते हैं, जैसे डियर हो गया, एंटीलोप हो गया, गोट हो गई, शीप हो गया, जिराफ हो गया, एलिफेंट हो गया, जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स थे उनका होना शुरू हुआ, उनकी सर्वाइविंग शुरू हुई। ठीक है, अब आपने साइंस में फूड चेन भी पढ़ी है, हार्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस खाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फूड चेन जो था वो बनता चला गया। अब देखो ये हम यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट बुक में, है ना, इधर आप देख सकते हो अपनी बुक में।
दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन अ सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। अब जब मौसम चेंज हुआ बेटा तो बहुत सारी ग्रासेस थी जिनमें की ग्रेन्स आने शुरू हो गए, मतलब अनाज उगना शुरू हुआ, इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस। ये तीन जो ग्रेन्स हैं वो सबसे मेन पहले ग्रेन, ठीक है। वीट मीन्स गेहूं, बार्ले मीन्स ज्वार और राइस मीन्स चावल, ठीक है। ग्रू नेचुरली इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये अपने आप नेचुरली उग आए। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज अ फूड, और लोगों ने, बच्चों ने, आदमियों ने, औरतों ने इसको मतलब एज ए फूड ग्रेन की तरह इसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जैसे हम आज भी खाते हैं गेहूं चावल, तो हमारा मेन स्टेपल फूड है ना। एंड लर्न वेयर दे ग्रू, और उन्होंने इसको सीखा कैसे और कहाँ ये उग रहा है। एंड व्हेन दे रिपेंड, और ये कब कब पकता है, कौन से मौसम में ये जो ये ग्रेन्स हैं वो पकती हैं, ठीक है। दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इस तरीके से उनके दिमाग में आया कि किस तरीके से हम प्लांट्स को उगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उनको आइडिया मिला कि किस तरीके से हम प्लांट्स को उगा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेम एंड डेट्स यू विल स्टडी, ये पूरा आपके पास है, इसको मैं पहले भी बहुत अच्छे से क्लियरली समझा चुकी हूँ आपको, आप इसका स्टडी करोगे, है ना। हमने इसको स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, पैलियोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। सो यू विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ यहाँ पर। अब देखो, ये जैसे आपका है, ये पेंटिंग है आपकी, ठीक है। सपोज अब ये पेंटिंग मैंने आपको दे दी, क्वेश्चन में आपको पिक्चर दिया ये वाला, और उसके बारे में मैंने पूछ लिया, ठीक है। अब इसमें लिखा है फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, मतलब ये कहाँ की पेंटिंग है, फ्रांस में मिली है। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, ये जो पेंटिंग है वो कहाँ की है, एक गुफाओं की है, कहाँ पर, फ्रांस के। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय द 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago, आज से 100 साल पहले ये पेंटिंग किसने डिस्कवर करी थी, 4 स्कूल चिल्ड्रन, आप जैसे ही 4 स्कूल के बच्चों ने, ठीक है। पेंटिंग लाइक दिस वर मेड अप बिटवीन 20,000 एंड 10 years ago, ये जो पेंटिंग है वो आज से 20,000 साल से 10,000 साल पहले की बनी हुई है, ठीक है। मैनी ऑफ दिस वर ऑफ एनिमल्स सच एज अ वाइल्ड हॉर्स, इस तरीके की पेंटिंग में, वहाँ केव्स हैं बेटा, आप इस साइट को आप नेट पे देखना तो आपको इस साइट की बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो सच अ वाइल्ड हॉर्सेज, ऑर्चेज, older wild form of cattle, bison, woolly, rhinoceroses, reindeer and bear painted in a bright colors, ठीक है। तो उन केव्स में इस तरीके की पेंटिंग्स जो हैं वो मिली हैं, ठीक है। और ये जो कलर्स होते थे वो नेचुरल कलर्स होते थे, उस समय ऐसा नहीं था कि कलर बॉटल्स मिल रही हैं, पेंटिंग कलर्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। ये नेचर से जो ऑब्टेन्ड होती थी चीजें, उनसे वो कलर बनाते थे। तो इस तरह की कोई भी पेंटिंग्स मैं आपको दे दूंगी और आपसे उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, तो इसलिए आपके बुक्स में जितनी भी पेंटिंग्स हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कुन्नूल केव हो गई आपकी, आपका भीमबेटका केव हो गई, ठीक है, आपका मैप हो गया ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आप सब चीजों की स्टडी करोगे, ठीक है। नोबडी विल आस्क मी कि मैम ये भी आएगा वो भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, इवन स्टोन टूल्स की पिक्चर्स आ सकती हैं आपको, ओके, ठीक है। तो आपको हर चीज की स्टडी करनी है। क्वेश्चन पेपर बहुत इनोवेटिव है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपना चैप्टर रीड करना है, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स खरीद लें, एनसीईआरटी की बुक्स अब हर जगह अवेलेबल है और आपको खरीदनी ही पड़ेंगी बेटे। और अगर आप तब भी नहीं खरीद रहे हो तो नेट पे जाइए, क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक अगर आप सर्च करेंगे तो आपको चैप्टर के साथ पूरा कंटेंट आपको नेट पे मिल जाएगा। तो आप नेट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर यही है, दीज बुक्स आर नॉट सो कॉस्टली, आप बुक्स खरीद लीजिए और इनकी स्टडी करिए, क्योंकि 6th, 7th, 8th आपका बहुत क्रूशियल टाइम है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी क्वेरी होती है स्टूडेंट किसी भी चीज से रिलेटेड तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप पूछ लिया करो, ठीक है, कि मैम कैसे करना है, क्या करना है। और हाँ, ट्रू फॉल्स में आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखने हैं इस बार। अगर जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेगा मैं 0.5 मार्क्स उसका कट कर दूंगी, ठीक है। तो जो बच्चे पूरा लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट के साथ उनको फुल 1 मार्क्स मिलेगा, और जो बच्चे सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखेंगे और स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे उनको मैं डेफिनेटली आई विल कट द हाफ मार्क्स। हाफ एलडीज हैं, आई वुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैनर, आई विल नॉट गिव द फुल मार्क्स इफ यू आर नॉट कंप्लीट द आंसर। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।